बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको सिखाने लगे हैं शादियों वाला चिकन कोरमा। इसको देगी कोरमा भी कहते हैं और ये आपको हम सिखाएंगे मेरी मामा के स्टाइल में, जो कि बहुत पसंद किया जाता है, बहुत टेस्टी होते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1.5 किलो चिकन लिया और हमने दही में इसकी मैरिनेशन तैयार करना है। उसके लिए हमने जिंजर गार्लिक और रेड चिली, टर्मरिक, सॉल्ट और क्यूमन, इन सबको इसके अंदर डाल देना है। और कुटी हुई जो वो लाल मिर्च डालें, वरना इस तरह साबुत डालेंगे वो बिल्कुल ठीक रहती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मिल जाएगी। उसके लिए परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन सबको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और इसके बाद हम इसको मिक्स करने के बाद हम इसको चिकन के अंदर डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि एक यकजान हो जाए सारे मसाले। और फिर हम चिकन को करेंगे तकरीबन, हमने किया था 40 मिनट्स के लिए, आप कम से कम 30 मिनट्स के लिए भी कर लेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। चिकन को मैरिनेट कर दें अच्छे से मिक्स करके और फिर चिकन को भी, और अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। और हमारे पास पेस्ट थी तो वो हमने वही पेस्ट यूज़ कर ली थी। ठीक है, अच्छा जी, ये चिकन का जो मसाला होगा इसके अंदर अच्छे तरीके से रच जाएगा तो इसकी जो चिकन की लोगों की बोटियाँ भी रह जाती है ना ग्रेवी पे, कौरमे में, तो वो भी नहीं रहेंगी इंशाल्लाह ताला। तक चिकन भी ख़त्म होगा, ग्रेवी भी ख़त्म होगी। ठीक है ना जी, मैरिनेशन होगी। दूसरी तरफ हमने अब करी ग्रेवी के लिए रेडी। अच्छा जी, प्याज हमारा होगा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। उसकी टिप ये होती है कि आपने इसको वॉश करके नहीं अनियन को यूज़ करना। ठीक है, पहला जो कवर होता है ना उसको आप उतार के रिमूव करके आपने इसके पतले स्लाइसेस कर लेने हैं। और ये तकरीबन हमने 6 यूज़ किए थे। और ठंडे तेल में आपने प्याज को डालना है। उससे आपके जो प्याज होते हैं बिल्कुल बाजार की तरह के ब्राउन हो जाती है। ये देखिए, इतने आपने गोल्डन कर लेने और फिर आपने साइडों पे करना ताकि इनका ऑयल अच्छे तरीके से निकल जाए। फिर पहले हमने इसको छोटी प्लेट में निकाला था ताकि इसका ऑयल निकल जाए और फिर उसके बाद आपने किसी बड़ी प्लेट के अंदर, लाइक जैसे हमने चावलों की ट्रे में इसको डाला, इससे इसको फैला दें। ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, जैसे बाजार में आते हैं बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर है। और फिर आपने ये हल्के से ठंडे हो तो आपने इसको इस तरह चूरा कर देना है पाउडर की तरह। ठीक है ना, ये बिल्कुल पाउडर टाइप हो जाता है। और बिल्कुल आपने इधर एक ऑप्शनल है, हम लोगों ने भी इसको मशीन में ब्लेंड कर ली, पहले चूरा करके ऐसे, कुछ पानी कुछ भी नहीं डालना, जस्ट आप ब्लेंडर में डालेंगे तो विद इन सेकेंड्स ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमने चिकन मैरिनेट किया था, हमने प्याज जब ब्राउन करके निकाला है तो हमने उसी ऑयल के अंदर जो मैरिनेटेड चिकन है उसको डाल दिया। मिट्टी की हांडी में बनाने का मकसद कि मिट्टी की हांडी में खाने का अपना एक जायका होता है, और क्योंकि हम देगी कौरमा बना रहे हैं तो ये मिट्टी की हांडी में बहुत ही एक्सीलेंट और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो जी, हमने सारा इसके अंदर चिकन डाल दिया और हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए इसके अंदर भूना इसको अच्छे तरीके से। और अब देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया हुआ है। अब तकरीबन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा तो हमने इसके अंदर अ, तेज़पात, ज़ीरा, लौंग डाल दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट अभी हमने इसको 10 मिनट और पका, तकरीबन 15 मिनट की ये ना इसकी कुकिंग होती है, 15 से 20 मिनट की। और जब हम इसको सर्व करना है ना, उस वक़्त हम ये जो सूखा धनिया था ना पाउडर, वो और जायफल जावित्री का पाउडर डालेंगे। वो आपने पहले नहीं डाला वरना आपका खाना जो होता है ब्लैक हो जाएगा। अभी क्योंकि हमारा चिकन बन रहा है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी, रेड चिली हमने इसके अंदर जब ग्रेवी भून लेते हैं तब हमने डाली मज़ीद, और थोड़ा नमक। और उसके अलावा बाद में हमने साथ में जो प्याज हमारा हो गया हुआ था ना, हमने ब्राउन प्याज किया हुआ था, उसको ब्लेंड कर लिया था, उस प्याज को इसमें डाल दें। विदाउट ब्लेंड के भी डाल सकते हैं, ऐसे डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो होती है ना ग्रेवी बनती है। लीजिए, हमारा ये तकरीबन कोरमा रेडी हो चुका है। अब हमने क्योंकि सर्व करना है तो हमने सूखा धनिया का पाउडर और जायफल जावित्री का पाउडर इसके अंदर डाल दिया। मामा वही कह रही है कि आपने इसको सर्विंग से पहले डालना है वरना आपके खाने को ये थोड़ा ब्लैक कर देगा। लीजिए, अब नान के साथ करें, मज़े करें, रोमनी नान के साथ बहुत ही मज़ा आएगा। और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। और बहुत सारी चीज़ें मुश्किल नहीं होती, इनको बनाने की टिप्स और ट्रिक्स होती हैं। अगर वो आप हमसे सीख लें तो बहुत ही मज़ेदार और हो जाएगा।